Good morning from Sangla, and today it's a bright sunny day after a lot of cloudy days. हम लोग आ गए हैं यहाँ सांगला। हमने एक दिन का जैसे बताया था कि चितकुल की जगह हम लोग ने सांगला कर लिया था अपना स्टे लेओवर, और हम लोग रुके हैं बासपा गेस्ट हाउस में, जहाँ पे मैं और गौरव पहले भी रुक चुके हैं आफ्टर आर ट्रैक्स, एंड ही इज़ ऑल्सो बीन अदर टाइम ऑल्सो। अभी बहुत ही परफेक्ट वेदर है, रियली नाइस सनशाइन, beautiful blue sky with some clouds sprinkled on it. The plan for today is to head towards Naco, और बीच में देखते हैं कहीं और रुकने का मन करेगा, एक्सप्लोर करने का करेगा तो वील जस्ट स्टॉप एंड गो। बहुत फिक्स प्लान नहीं रखा है हम लोगों ने, बच्चों के साथ फ्लेक्सिबल रखा है। It's 9:30 in the morning and we are about to leave. Can you see the size of the rose flowers? I mean, just look at it. It's bigger than my hand. So you can see जब अच्छा मौसम और प्यारा सा वो दिख सारा होता है ना अच्छा सा, तो even the flowers bloom so nicely. And let me take you to our room. So we can see the kids from here. Is the valley view room, and it's got 2 beds, so it was good for a family. So this is our room here, which has, this is the first bed. Then they've made a small little area for you to dress up and everything, and this is the second room. So it's decent enough compared to what we had in Chitkul, and it priced almost the half. It was around 1800 1600 rupees, with twin beds and with a valley view. So I would really, I mean, it's basic, not very grand, but it is value for money, I would say. So having said that, let's head towards Nako. तो हम लोग रुके हैं पोवारी में। यहाँ पे ये लास्ट पेट्रोल पंप है, जो कि काजा में इसके बाद पेट्रोल पंप आएगा स्पीति वैली में जाके। अभी यहाँ पे बहुत भीड़ है क्योंकि सुबह के बज गए हैं 11:15, और काफ़ी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। इनफैक्ट डीजल के लिए तो काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। हमारी पेट्रोल कार है तो थोड़ा सा आराम से हम लोग घुस गए, ज़्यादा पेट्रोल के लिए भीड़ है नहीं, बट इट्स टू क्राउडेड। बहुत भीड़ है अभी पेट्रोल पंप पे, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बाद काजा से पहले कोई पेट्रोल पंप आएगा नहीं, तो भरवा लेना ही सही रहेगा। तो रास्ते में चलते चलते हमें बहुत बड़ा सा एक वाटरफॉल दिखा है, जहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। पहले जब हम गए थे तो वो साइड वाला जो पुल है उससे हमने क्रॉस किया था। ये न्यू ब्रिज अभी बना है 2021 के अंदर। तो लेट्स गो एंड सी द वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर लग रहा है, आवाज़ यहाँ तक ही आ रही है, इतनी प्यारी सी। ये कसांग नाला इसका नाम है, यहाँ लिखा हमने देखा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाटरफॉल है, जहाँ तक उसकी जो फुहार है वो आ रही है। अब चलते हैं रोपा वैली। अब चलते हैं रोपा वैली और उसको एक्सप्लोर करते हैं। से जस्ट पहले हम लोग ये वैली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, रोपा वैली। तो यहाँ से तकरीबन दिखा रहा है 16 किलोमीटर लास्ट विलेज जो रोपा गांव है, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी सारे गांव आते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं रोपा, और फिर वापस आते हुए बाकी के गाँव को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये वैली कैसी है। इस वैली में हमें अलग से जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ, राइट है मेन हाईवे, लेकिन यहाँ से लेफ़्ट ले रहा हूँ। और हाँ, लेफ़्ट लेने के बाद इसी रोड से वापस आएंगे और दोबारा से हाईवे में मिल जाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर कि ये रोपा वैली असल में है कैसी। तो दोपहर के बजा है 1,
और यहाँ का ऑल्टीट्यूड है 2735 मीटर्स। अभी अभी हम लोगों ने सुन्नम गांव क्रॉस किया और ये जो सामने गांव नज़र आ रहा है शायद ये रुशकलांग गांव है। और लास्ट में इस वैली में जो गांव आएगा वो है रोपा गांव। और अभी प्लान ये है कि लास्ट जो गांव है रोपा गांव वहाँ तक चलते हैं, बाकी की जो वैली है वो एक्सप्लोर करेंगे वापस आते हुए। सो लेट्स कंटिन्यू। So we are in the last village on this road which is Ropa. यहाँ पे कुछ ही घर लग रहे हैं हमें और I think there is a wedding that is going on और कुछ खाने पीने का है नहीं, so we are heading back. ऑल्दो मॉनेस्ट्री बंद है पर बाहर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स हैं और हमें क्या दिखा सामने? हाथी। बहुत प्यारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। हम लोग उन्हीं को देखकर और अब आगे जाते हैं क्योंकि लंच टाइम भी हो गया है। हमें पता चला है कि आगे एक छोटा गांव है, वहाँ पे खाने पीने का है ऑप्शन। लेट्स सी कुछ मिलता है तो बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम, सो विल गो देयर। बट दीज पेंटिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। और ये कौन है? और ये कौन है? So we are in Gyabung and having noodles as our lunch. It's good. तो हालांकि यहाँ पे रोपा वैली में टूरिज़्म अभी डेवलप होना शुरू ही हुआ है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी यहाँ पे आ नहीं रहे हैं रोपा वैली में। इनफैक्ट किसी को मालूम नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग आएँ, इस वैली को भी उसी तरीके से डेवलप करें जैसे सांगला, चितकुल और आपका स्पीति वैली जिस तरीके से है। हाँ, सी एन इंडिविजुअल टेंट इज़ ऑल्सो हेयर एंड देयर प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो हेयर। यहाँ पे जैसे कि झूला लगाया हुआ है और यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ सम क्लाइंबिंग वॉल विच हैज़ बीन मेड। और ये है दीज आर द टेंट्स विच आर अवेलेबल। तो ये यहाँ पे रोपा नदी बह रही है बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ साथ, और ये टेंट्स हैं। तो ये अंदर से है टेंट जहाँ पे ये डबल बेड है और डबल बेड के साथ में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड की भी सुविधा है और टॉयलेट भी है। यहाँ पे अटैच टॉयलेट है टेंट के साथ में, वेस्टर्न टॉयलेट के साथ में। सो दिस इज़ द अटैच टॉयलेट अलॉन्ग विद द टेंट। तो हम लोग आ गए हैं अभी सुन्नम गांव के अंदर। नीचे हाईवे से हल्का सा बस ऊपर आए होंगे 500 मीटर और गांव के अंदर से यहाँ पे एक सीढ़ी ऊपर जा रही है और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये जाती हैं ऊपर। एक बुद्धा की हमें मूर्ति ऊपर नज़र आई थी वहाँ पे। तो थोड़ी सी यहाँ से चढ़ाई है, कह रहे हैं 5-10 मिनट बस ऊपर अगर चढ़ने वाले हैं तो चढ़ सकते हैं। तो लेट मी क्लाइंब दिस स्टेयर्स एंड देन कम बैक टू द विलेज। तो तकरीबन सिर्फ 2-3 मिनट चढ़ने के बाद, ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है वैसे तो, मुझे वो बुद्धा की मूर्ति ऊपर नज़र आ रही है। थोड़ा सा रह गया, आई थिंक आई ऑलरेडी कम हाफ वे। 2-3 मिनट चढ़ाऊँ, 2-3 मिनट में 100 चढ़ना है एंड आई विल बी देयर ऑन द टॉप। तो शुरू में तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके बाद कुछ इस तरीके से हेयरपिन बेंड्स हैं। कच्चा रास्ता है, बहुत पक्का नहीं है। तो ये इस तरीके से रास्ता ऊपर जा रहा है। सो फाइनली एट 3:15 PM and at the altitude of 2835 meters I'm here on the top and this is how it looks like from here. नीचे मुझे रोपा नदी नज़र आ रही है, पीछे स्नो माउंटेन्स हैं और साथ में मुझे नज़र आ रहा है बहुत ही सुंदर सा सुन्नम गांव जहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू किया था। सो यस, दिस इज़ द Sunam village right there. So heading back now to the village. सुना है कि नीचे गांव में एक बड़ा सुंदर सा मंदिर भी है। देखते हैं कि वो मंदिर कैसा है नीचे गांव में उतरने के बाद। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 7-8-10 मिनट डिपेंडिंग ऑन द स्टेमिना चढ़ाई है और यहाँ पे बुद्धा टेम्पल तक ऊपर आ सकते हैं सुन्नम गांव से। डायनासोर नहीं है ये, तो मुझे शेर लग रहे हैं। ये पुराने घरों की
और गांव के बीच में से हम जा रहे हैं देवता के मंदिर। इन द मीनवाइल गौरव हैज़ गॉन टू क्लाइंब अप टू द बुद्धा स्टैचू। तो अभी हमें यहाँ पे उन्होंने दी है कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी के अब हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ। काफ़ी कॉर्डियली यहाँ सब लोग रहते हैं मिलजुल के, तो उन्होंने देखा जब हम लोग आए हैं तो हम लोग को सबको कॉफ़ी ऑफ़र की उन्होंने। तो ये है सुन्नम गांव का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। काफ़ी सुंदर है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो किन्नौरी आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है, जो हम लोग सांगला में भी देख रहे थे, किन्नौर में भी देख रहे थे। ये वुड और स्टोन का यूज़ करके यहाँ पे मंदिर बनाते हैं, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। So this is the butter tea that we are having in the Sunnam monastery. तो अब आ गए हैं हम नए मंदिर में। हमने रास्ते में आपको पुराना मंदिर दिखाया था, यहाँ पे अब सारी मूर्तियाँ यहाँ स्थापित कर दी हैं, तो अब नए मंदिर में ही है, पुराने मंदिर में कुछ नहीं है। पर द बेस्ट थिंग इज को एग्जिस्टेंस। यहाँ पे सामने भी हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गए थे और यहाँ मंदिर है। सारे धर्म आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि कोई डिफ्रेंशिएशन या कुछ ऐसा नहीं है, एंड दैट इज़ रियली गुड पार्ट अबाउट द हिल्स। सो लेट्स गो एंड सी द टेम्पल। तो मंदिर कुछ ऐसा दिखता है नया वाला, काफ़ी सुंदर मंदिर है। यहाँ पे अंदर देवता हैं और अभी ये बंद है, तो यहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते। कहते हैं देवता कभी कभी बाहर आते हैं, उनकी जब पालकी बाहर आती है तो, और उनको फिर यहाँ पे सामने सजाया जाता है। तो हम लोग अब आ गए हैं रुशलम विलेज रोपा वैली में, और यहाँ पे विलेज के अंदर देखते हैं क्या है यहाँ पे देखने का। तो सुन्नम गांव जो था वो हाईवे से ऊपर की तरफ था, और ये रुशलम गांव जो है ये हाईवे के नीचे की तरफ है। तो दिस इज हाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द विलेज। तो रुशलम गांव के अंदर यहाँ पे हमें एक भैया मिले थे सुन्नम गांव में, जो हमें थोड़ा सा यहाँ पे गांव दिखा रहे हैं रुशलम। यहाँ पे दिखाते हैं कि वाइन कैसे बन रही है एप्पल से। अरे वाह, यहाँ पे वाइन बना रहे हैं एप्पल से। कैसे बनती है? इसको सबसे पहले आप जितने भी एप्पल है, हाँ जी, चाहे वो एप्रिकॉट है, जिसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। हाँ 3-4 साल फर्मेंटेड होने के बाद हाँ इसमें उबाल के हाँ ऊपर ठंडा पानी लगा के हाँ। फिर वहाँ से निकाला जाता है। अच्छा, और वो वहाँ से जो जा रही है वो वाइन है? ऊपर हाँ जी, वाइन ऊपर ठंडा पानी लगाया जाता है, बर्फ लगाया हुआ है। अरे वाह। तो ये है सेब, जो कि अभी पक्के तैयार नहीं हुए हैं। एप्पल ट्री में सेब लगे हुए हैं, और यहाँ पे है वाइन, एप्पल वाइन। यहाँ पे एप्पल की वाइन बना रहे हैं। एंड दिस इज वेयर वी आर सिटिंग। क्या कर रहे हो आप? क्या नम नम कर रहे हो? आप पियेंगे? ना बिल्कुल नहीं। गौरव ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ट्राई करना है? और कम कर दो, आप और कम कर दो। नहीं, ये तो ठीक है, मैंने पूरा कम कर दिया। एक घूंट पीना है? कंचन एक घूंट ट्राई करो ना। हाथ में कर सकते हैं। हाथ में कर सकते हो। दिखाओ और देना सुशी। देखो क्या टेस्ट करो। हाँ जी। क्या है? एप्पल वाइन। खांसी आ गई है गौरव को। पानी मिक्स करो थोड़ा। नीट है ना? नाइस गौरव, पूरे अंदर तक फूड पाइप चल रही है। गरम अंदर तक। मैं कह रही हूँ कभी रास्ते में गाता चले, हाँ जी हाँ मैंने शराब। तो रुशलम गांव में हम लोग जा रहे हैं गांव एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये क्या है यहाँ पे देखने के लिए हम देखने जा रहे हैं? ये है आपका हिस्टोरिकल पैलेस है। हिस्टोरिकल पैलेस यहाँ पे है गांव के अंदर।
रुक्षकलांग विलेज। तो ये विलेज के अंदर अभी हम लोगों ने ये पैलेस देखा, एप्पल से वाइन बनती हुई देखी, और अभी जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। एक्चुअली ये जो विलेज है ये थोड़ा सा यूनिक है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द विलेजेस इन द वैली, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत सारा प्लेन एरिया है। नदी के किनारे काफ़ी सारा एक बड़ा प्लेन एरिया आ जाता है। ऊपर से भी देखा था हम लोगों ने तो दिख रहा था नीचे की जैसे पूरा जंगल है, जैसे फॉरेस्ट है, उस तरीके से कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन ये नीचे फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पे नीचे ये एप्पल के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, यहाँ पे सेब लगे हुए हैं, और कहीं कहीं पे तो उन सेब से वाइन भी बन रही है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट ये रोपा वैली तो कितना मेरे को इतना अच्छा एक जगह लगी। अगर आप कभी भी एक किन्नौर स्पीति सर्किट करते हैं तो दिस इज़ अ प्लेस विच इज़ अ मस्ट विजिट एंड शुड नॉट बी मिस्ड एट ऑल। ये हर गांव में सामने गांव के शुरू में एक ये बना हुआ है। तो डबलिंग से जस्ट पहले यहाँ पे एक आर्मी का चेक पोस्ट है जहाँ पे एंट्री कराई है कि कितने लोग गाड़ी में हैं, गाड़ी का क्या नंबर है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से जा रहे हैं आगे। तो अब हम लोग पहुँचे हैं डबलिंग। तो अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे स्पीति रिवर और आपकी जो है सतलुज रिवर, वो दोनों का मिलन होता है, कॉन्फ्लुएंस है। लेट्स गो एंड सी दैट। लेट्स गो। लुक एट दैट माउंटेन पीक, so beautiful. तो इस जगह का नाम जो है वो है खाब। हम काफी सालों के बाद आ रहे हैं, पहले यहाँ पे कैफे भी नहीं था, पर अब कैफे भी खुल गया है, विच इज अ गुड थिंग। और काफी सुंदर है यहाँ पे। आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो वी कैन सी द टू रिवर्स मीटिंग, और यहाँ से जाते तो शायद इंडो तिब्बत बॉर्डर आ जाता है, जहाँ पे वो बहुत अच्छी सी पीक दिख रही थी। बट आई थिंक दैट रोड इज़ नॉट एक्सेसिबल। बट अभी तो हम तो चलेंगे नाको, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, हवा बहुत तेज़ है, बट इट्स रियली ऑसम। So this is the place where Satluj and Spiti river they meet each other. This is the confluence of the two rivers. वो जो उधर से नदी आ रही है वो है स्पीति नदी, और यहाँ से जो ये नदी आ रही है ये है सतलुज नदी, और यहाँ पे ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। नाको से करीब 11 किलोमीटर पहले हम रुके। यहाँ से वैली का बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है, और जहाँ हम लोग रुके थे हम लोगों ने दोनों रिवर्स का मीटिंग पॉइंट देखा था। उसके बाद एकदम कैची कट करके हम ऊपर आए हैं। यू कैन आई मीन जस्ट टेक एन आइडिया फ्रॉम द स्टीपनेस ऑफ दिस माउंटेन हियर। इस पूरे रास्ते को कवर करते हुए हम ऊपर आए हैं, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वर्थ ऑल द एफर्ट्स। इन नाको वी रीच्ड अराउंड 7:30, और हम लोग चेक इन वगैरह कराने में जो भी 5-10 मिनट लगे हम लोगों को। बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स हियर। और अब हम आए हैं काफ़ी साल के बाद, तो काफ़ी रेनोवेट भी हो गया है फॉर बेटरमेंट। इवन लेक में बोटिंग भी हो रही है, जो हमें पता चला लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। जब हम पहले आए थे तो ये सब नहीं था। इट्स वन ऑफ द प्राइम लोकेशन। यहाँ पे बहुत अच्छी इन्होंने पार्किंग फैसिलिटी भी है, पूरा विलेज दिख रहा है। यहाँ की जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेक दिख रही है, and we've got a really nice wooden room which has got wooden furnishing. So I'll just show you before we mess it up with our kids. तो ये है हमारा रूम नाको में। हमारे होटल का नाम है लेक व्यू होटल नाको। आपको कैसा लगा ये रूम? अच्छा लगा। चलो, इट्स गुड। हाँ, वुडन पूरा इंटीरियर है, और
इस तरीके से कुछ है यहाँ पे, ये अलमारियाँ वगैरह हैं, ये है बेड और ये है वॉशरूम। तो नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, अच्छा रूम है और रूम के साथ में टेरेस भी है। इनफैक्ट बिल्कुल अगर रूम से बाहर निकलें तो बाहर निकलते ही यहाँ पे टेरेस है, जहाँ पे एक तरफ तो सामने लेक है और दूसरी तरफ पूरा गांव नज़र आ रहा है। तो गरम गरम थुपका इन द कोल्ड कोल्ड नाको weather. Let's eat and enjoy. Really nice.